नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और स्वागत है आपसे एक बार फिर से विवेक टिप पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम हरियाणा काउंसलिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें हरियाणा की जो बीटेक की काउंसलिंग है वो चल रही है, उसकी मेन राउंड चल रही है, ऑनलाइन चल रही है। इसमें मेनली 2 राउंड होते हैं। अभी जो इसके बाद का प्रोसीजर होता है कि इंस्टीट्यूट में जो वैकेंट सीट रह जाते हैं, हर इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे जो है फिजिकल काउंसलिंग कराती है और जो है उस वैकेंट सीट को भरती है। तो उसमें क्या होता है, जो बच्चे जिनका सीट अलॉटमेंट हो चुका है और वो जो है ब्रांच चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर दूसरे इंस्टीट्यूट में जाकर वो लेना चाहते हैं, तो वैकेंट फिजिकल काउंसलिंग करा सकते हैं। या फिर वैसे बच्चे जो एडमिशन उनको जो है मेन राउंड में नहीं मिल पाया है, सीट अलॉटमेंट नहीं हो पाया है, तो एक बार वो फिजिकल काउंसलिंग में जाकर ट्राई कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आपको जो वैकेंट सीट रहता है तो उसमें आपको बहुत अच्छे, मतलब ऐसे बोलिए कि आपको रैंक अगर बहुत ज़्यादा आया है तब पर भी आपको एक अच्छी सीट, अच्छा ब्रांच जो मिलने के बहुत चांसेस होते हैं। तो मैं अपनी भी स्टोरी बताता हूँ। मैंने खुद जो है बीटेक दीनबंधु छुटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोनीपत से किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सबसे पहले जो मैंने मेन राउंड में मुझे जो है कि बायोटेक जो ब्रांच है, बायोटेक्नोलॉजी मुझे अलॉट हुआ था। लेकिन जब मैं वहाँ पे इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ पे तो जब मैं हॉस्टल में पहले दिन गया था तो वहाँ पे पता चला कि जो है कि फिजिकल राउंड यहाँ पर होने वाला है। तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था, मुझे लगा कि बायोटेक से ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे अगर वहाँ पे चांस मिलता अपग्रेड कि ब्रांच आप अपग्रेड कर लीजिए तो मैं कर लेता, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन वहाँ पे जाकर मुझे पता चला कि आप जो है कि इंटरनल स्लाइडिंग वगैरह और जो फिजिकल काउंसलिंग जो है यहाँ पर होने, जो वैकेंट सीट है उसमें हो नहीं रही है। तो मैंने फिर से रजिस्ट्रेशन किया, जो जबकि मुझे सीट मिल गया था, फिर भी मैंने वैकेंट सीट के लिए जो है कि फिजिकल राउंड में रजिस्ट्रेशन किया, 1000 देकर रजिस्ट्रेशन किया। फिर उसमें जो है मैंने पहले उसमें 3 या 4 दिन तक हुआ था। तो मैं पहले दिन गया तो मेरा रैंक जो है कि 72,000 था, ऑल इंडिया रैंक। तो उसमें मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल गया। तो मुझे जो है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मुझे चाहिए था, तो मैंने उसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ा। मैं मतलब 9 अगस्त को काउंसलिंग हुई थी, फिर उसके बाद जो 10 अगस्त को हुआ था, फिर 11 को हुआ था, फिर 15 को भी हुआ था। तो इतने दिनों जो है फिजिकल राउंड हुए थे। अगर मैं चाहता तो मुझे अगर कोई बच्चा चाहता मेरे रैंक का तो उसको सीएससी ब्रांच तक भी मिलने के भी चांसेस। तो एक समझ लीजिए, जो मैं बायोटेक ब्रांच से मैं सीएससी ब्रांच तक भी जा सकता था फिजिकल काउंसलिंग में। तो फिजिकल काउंसलिंग का यही फ़ायदा है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो एक इंस्टीट्यूट वाइज होता है, जैसे आप दीनबंधु छुटूराम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या YMCA या जो JCBOS यूनिवर्सिटी अब उसका नाम बदल कर हो गया, आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उस इंस्टीट्यूट में जाकर करना पड़ता है, जो हमारे समय में था। लेकिन अगर इस बार हो सकता है कि जो कोविड की वजह से हो सकता है कि ऑनलाइन कराएं, तो आपको इस बारे में ध्यान देना है। और बाकी जो प्रोसीजर है फिजिकल काउंसलिंग का, जो प्रोसीजर था जो हमारे समय में, वो यही था कि आपको जो है कि रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप एलिजिबल हैं, आप रजिस्ट्रेशन करिए। फिर आपको जो है कि वहाँ पर रैंक वाइज जो है आपको कॉलेज में ही आपको जाकर वहाँ पर सब चीज़ें आपको रैंक वाइज जो है कि बुलाएंगे, फिर उसमें आपको एडमिशन देंगे और सीट अलॉट करेंगे। इस तरीके से वो 3 से 4 दिन का समय लेते हैं। उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला, अगर आपको मेन राउंड में एडमिशन नहीं मिल पाया है तो आप फिजिकल राउंड में जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आपको जो है कि बढ़िया से बढ़िया ब्रांच, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में आपको मिलने के चांस होंगे, बहुत हाई रैंक पर भी मिलने के चांस होंगे। जैसा कि मैंने खुद बताया कि मुझे बायोटेक मिला था, फिर मैंने अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया। फिर अगर मैं चाहता तो मैं CSC में भी जा सकता था, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही करना था, तो मैंने उसमें भी उसके बाद मैंने प्रोसीड ही नहीं किया। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें थे। और बाकी जो जितने भी इन्फॉर्मेशन है आपको वेबसाइट को रेगुलर अब चेक करना है। जैसे मान लीजिए आपको जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को भी आपको चेक करना है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन आती है। पूरा जो इस बार क्या है कि कोविड की वजह से पूरा टाइम टेबल जो है गड़बड़ हो गया है, कहीं शेड्यूल गड़बड़ हो गया, कहीं रूल और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा सारे चेंजेज हो गए हैं। तो जो मैंने अपना एक्सपीरियंस था, मैंने अपने जो 2017 के एडमिशन के बारे में बताया, तो लगभग जो है प्रोसीजर वही होने वाले हैं, क्योंकि जो 2 राउंड होते हैं मेन राउंड के वो ऐसे ही हैं। जो बस दिक्कत ये हो सकता है कि फिजिकल राउंड में कहीं वो ऑनलाइन करा दे फिजिकल राउंड भी, क्योंकि अब जो कि फिजिकली वहाँ पे जो पहुँच कर हो सकता है कि जो प्रोटोकॉल है कोविड का उसको मतलब करना दिक्कत कर रही हो, तो इसलिए हो सकता है ऑनलाइन कराए। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली वो इस समय अभी तो जो इस कोविड सिचुएशन है हो सकता है कि वो फिजिकली ही कराएं, तो आपको फिजिकली जो है कॉलेज में जाकर करना पड़ेगा। और दिक्कत यहाँ पर एक क्रिएट होगी कि आप 2-3 कॉलेज में आपको मतलब डाउट रहेगा कि क्या पता मुझे जो इस कॉलेज में करा रहा हूँ। और डेट भी वेरी होता है, मतलब जैसे JCBOS में जो है कि फिजिकल राउंड दूसरे दिन चल रहा है, यहाँ पे दीनबंधु छुटूराम यूनिवर्सिटी में आपको दूसरे दिन फिजिकल राउंड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे डेट अलग है, वहाँ पर डेट अलग है। तो आपको हो सकता है थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ सकता है, या फिर थोड़ा आप ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के बारे में आप देख ले। अगर मुझे पता चलता है, मैं सर्च करता हूँ, तो मैं खुद इस पर फिजिकल राउंड के बारे में डाल दूंगा। आपको बहुत जो हमारे समझ लीजिए हमारे ब्रांच में जो दीनबंधु छुटूराम में, वहाँ पे आप समझ लीजिए 3-4 लाख 5 लाख तक बच्चे जो है हमारे ब्रांच में सब आराम से उनको सीट मिल गया था। तो इस तरीके से जो फिजिकल राउंड का जो फ़ायदा होता है। तो
और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आपको हरियाणा काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो एक बार मुझे जो है इस कमेंट सेक्शन में डालिए क्वेश्चन, जो अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। बाकी आपका उनकी वेबसाइट पर आपको पूरा हेल्प डेस्क जो है वहाँ पर नंबर दे रखा है, अच्छे से आप पूरा बात कीजिए। जिस यूनिवर्सिटीज़ में आपको लेना चाहते हैं एडमिशन, उनसे बात कीजिए, कोई भी हिचक मत रखिए, क्योंकि हेल्प डेस्क जो बना हुआ है आपके लिए ही बना होगा। और दूसरी चीज़ है कि उनका जो है नंबर जो है कभी कभी नहीं लगता है, तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, उनको टाइम दीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में कीजिए कि सर फिजिकल राउंड के लिए बारे में बताइए, या फिर कैसे करना है, क्या कोई दिक्कत हो रहा है। जैसे आप अगर वहाँ पे जाएंगे, और एक दिक्कत ये भी होता है कि आप जैसे दूर के बच्चे हैं फिजिकल राउंड के लिए जाएंगे तो वहाँ पे कैसे रहेंगे, कैसे पता है, तो यहाँ पर आप जाकर एक बार हॉस्टल में भी रह सकते हैं। जब हॉस्टल खाली लेगा तो वहाँ पर भी रह सकते हैं। भाई बस इस बार क्या है कि कोई कंफर्मेशन इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि कोविड का सिचुएशन है, दिक्कत थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। लेकिन जो हमारे समय में था कि आप मैं वहाँ पर गया था, हॉस्टल में भी रुका हुआ था, आराम से मेस का खाना वाना खाया, फिर उसके बाद आप जाकर जो है दिन में आराम से वहाँ पर रात को रुक जाइए हॉस्टल में और दिन में जाइए अपना काउंसलिंग वगैरह कराइए, तो कोई दिक्कत ऐसा नहीं होने वाला है। आप चाहें तो वहाँ पे जो है कि हॉस्टल में जो हॉस्टल ब्रोचर जो है डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उससे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको दिया। बाकी जो कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो एक बार आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो हो सकता है जो भी मैं हेल्प कर सकता हूँ, या जो भी मेरे दोस्त हैं, या जो भी किसी से भी मैं पूछ कर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।